जय जीवितानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। दिनांक 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:12 पर। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दोपहर 2:12 पर 11 जनवरी को प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर वो निरंतर रहेंगे 24 जनवरी तक। और ये जो टोटल पीरियड है 12 से 13 दिन का, इसमें सूर्य का बल, सूर्य की ऊर्जा चरम सीमा पर रहेगी, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वतः सूर्य हैं। नक्षत्र मालिका में 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, जिसका अर्थ है बाद में आने वाला, जिसे जीतना बहुत मुश्किल है ऐसा तारा समूह, क्योंकि इसके स्वामी सूर्य हैं। इसके प्रमुख देवता गणेश जी हैं। इसके वाहन जो हैं वो हाथी हैं और हाथी का दायां दांत इसका चिन्ह है, जिससे ये राजसी माना जाएगा, सत्ता व सुख का स्वामी माना जाएगा। 10 देव इसके देवता हैं और सूर्य जो ऊर्जा का मेन स्रोत है, उससे रिलेटेड नक्षत्र में जब जब सूर्य आया करते हैं तब तब उनका पावर, उनका जो फोर्स है वो बहुत बढ़ जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो मकर राशि शनि की राशि होती है, लेकिन सूर्य 24 जनवरी तक, जब तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य को अपने आप में पूर्ण बल प्राप्त रहेगा और शनि के साथ 17 तारीख तक ही वो विराजमान रहेंगे, क्योंकि 17 तारीख को शनि जो हैं कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। उसका वीडियो विस्तार पूर्वक बोलकर मैंने आपको मेष से लेके मीन राशि के राशि भविष्य के साथ दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती हूँ। तो आइए जानते हैं सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश का क्या असर हुआ मेष से लेके मीन राशि वालों पर, जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मेष राशि, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और मकर राशि में जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे तो याद रखें 17 तारीख के बाद आपको काफ़ी नेतागिरी, अभिनेतागिरी से लाभ हो सकता है। सरकारी दरबारी कामों में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं आप, और आपको ऐसे कई काम जिसमें आप कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम करते हों, जिसमें पिता का सहयोग हो, वो काम करते हों, पिता समान लोगों का सहयोग हो, वो काम करते हैं, तो उसमें फ़ायदा होगा। आपको पिता की तबीयत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी। अब आपको खूब काम करना पड़ सकता है और आपको सुखों में कमी लग सकती है। आराम सुख जो होता है वो आपका हर लेंगे सूर्य, और आपको भागना दौड़ना पड़ेगा, यात्राओं में जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऑफर्स आए नए नए और वो वर्कआउट हो जाएं। जो आवेदन नौकरी के लिए आपने भरे थे वो हो जाएं। जो आपने प्रॉपर्टी के लिए काम किए थे वो भी होते नज़र आते हैं मुझे। लेकिन विशेष रूप से जब यात्रा पर निकले तो अपनी खबरदारी रखें तबीयत की, खाना पीना दवाइयाँ साथ रखें। बड़े भाई बहनों से लाभ और व्यावसायिक पार्टनर से भी लाभ आपको मिल सकता है। आपके कई सारे काम पिता समान लोग आपके कर देंगे। मिथुन राशि, सूर्य का अष्टम भाव में जाना आपको हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, चोटें, इन सब से डराता है और
ऐसा होता भी है कि आपको दर्दें हों, D3 कैल्शियम की कमी हो या आपकी आत्मिक दुख की अवस्था हो। ऐसे में आपको निरंतर सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप और साथ साथ में आप कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ। सूर्य की रोशनी में बैठ के भी आप ओम बोल सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो विरोधाभास है आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यवसायिक पार्टनर, इनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। परिवार वालों के साथ मतभेद हो सकते हैं। संचित धन जो है अपने परिवार पर आप खर्च कर सकते हैं और आपकी बिजनेस में आपकी इमेज अच्छी रहे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के सहयोग से अटके हुए सरकारी दरबारी काम बन सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए सूर्य का षष्ठ स्थान में आना बहुत अच्छा रहेगा। आपके लग्नेश हैं सूर्य और षष्ठ भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। 17 तारीख तक थोड़ी सावधानी बरतें, उसके बाद आपको निरंतर लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। लोन्स वगैरह भी खुलेंगे और आपके विरोधी भी शांत होंगे और कई प्रकार के आपके नौकरी पेशा से रिलेटेड हैं या कोई सरकारी दरबारी काम कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा। बस आपको देखना ये है कि आप सूर्य की आराधना करते रहें, गायत्री के जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, सूर्य की रोशनी में ओम बोलें ताकि आपकी तबीयत ना खराब हो। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य पंचम भाव में बैठकर उजाला देंगे माइंड पर, क्या गलत कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे। 17 के बाद आप अपने प्रेम संबंधों और अपने विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों के विषय में विशेषतः सोचेंगे। आपका मन करेगा कि आप कुछ ऐसे काम करें जिसमें आपकी मित्रता शामिल हो, लेकिन ये उचित अवसर नहीं। बच्चों के साथ अनबन न करें, उनके साथ मतभेद न करें और न हो तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप करें। अध्ययन, पढ़ाई, विद्या, ज्ञान, इनमें भी जो आपने काम ठाने हैं वो कर लें। वीज़ा के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी जाकर बैठे चतुर्थ में तो चिंता होती है आपको। तबीयत की हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है वो संभल के चलें। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें और एक बात ध्यान रखें, जो भी केसेस विवाद हैं उनसे बचें और लाभ जो हो रहा है ना उसके लिए जो आपने पहले काम किए थे और या अभी नए काम मिले हैं तो उनके लिए आप मना न करें और एक्सेप्ट करें। साथ में ये भी समझ लीजिए आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें पिता पक्ष शामिल है आपके, तो आपको उनके साथ बिना अनबन किए अपने काम बनाने हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य के तृतीय भाव में आना आपके लिए शुभ रहेगा। जो काम अटके हुए थे आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। आप दौड़ भाग करके उत्साह से अपनी ऊर्जा से वो काम बनाएंगे। 17 के बाद अच्छा पीरियड नज़र आता है मुझे और आप एक काम कर सकते हैं कि आप सूर्य की आराधना करना शुरू करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप करें और साथ साथ आपको अगर यात्रा में निकलना ही है तो चोट वोट ना लगे इसलिए संभल के रहें। तो अपने छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें, उनके साथ अनबन ना करें। धनु राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव का स्वामी जाकर द्वितीय भाव में बैठेगा शनि के घर में। बोलने चालने में जो गड़बड़ हो रही थी आपसे वो 17 के बाद तो कंट्रोल में आने ही वाली है। अब परिवार से मतभेद नहीं करना है, मन में कोई बात नहीं रखनी है, संचित धन का नाश नहीं करना है और आपको अगर सरकारी दरबारी कामों से कुछ लाभ होता है उसके लिए पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। मकर राशि, मकर राशि वालों की 7.5 भी चल रही है और लग्न में सूर्य आएंगे तो बेचैन ना हो, तबीयत ना खराब हो। हड्डी, दांत, आँखें, स्पाइन, स्कल, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, चोट लगना, किसी भी प्रकार के कोई सरकारी दरबारी कामों में भाग दौड़, आराम न मिलना और बहुत ज़्यादा अपने आप को थका देना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। ऐसे में आपको विशेषतः अपने विवाहित जीवन के संबंधों का सहारा लेना चाहिए या व्यावसायिक पार्टनर का सहारा लेना चाहिए अपने कामकाजों के लिए। और अगर आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम कहा करें तो ये आपको सूट करेगा। आप महादेव को
लाल मसूर भी चढ़ा सकते हैं, या आप रविवार को गाय को गेहूं खिला सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य द्वादश भाव में बैठेंगे तो विदेश रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड काम, आपके कोई जॉब से रिलेटेड काम बनते नज़र आते हैं। आपके कई सारे काम जिसमें आपके प्रेम संबंध शामिल हैं तो उनके साथ अनबन ना करें, नहीं तो काम बिगड़ेंगे। और खर्चों पर कंट्रोल करें। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखें। व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ अनबन ना करें और थोड़ा सलाह मशविरा करके ही बिजनेस आगे बढ़ाएं। आपके लिए सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम करना उचित रहेगा, महामृत्युंजय के जाप करना उचित रहेगा। और आपकी हृदय पर 7.5 है तो विशेष अपनी तबीयत का ध्यान रखें। ये भी याद रखें कि आप गाय को रविवार के दिन गेहूं खिला सकते हैं, या आप पिता समान लोगों की सेवा कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी जाकर बैठेंगे लाभ भाव में, तो आपको निरंतर लाभ होता रहेगा सरकारी दरबारी कामों से। आपके कई सारे विवाद और केसेस अचानक से सिर ना उठा लें और आप लिप्त हो जाएं पेपर वगैरह इकट्ठे करने में, आपका टाइम समय सब उसी में भाग दौड़ में निकल जाए और आपका काम ना हो, आपके पैसे ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए पैसों की निरंतर व्यवस्था कीजिएगा। अपने पैसों को जब आप आश्वस्त कर लें कि आ रहे हैं, उसके बाद ही कुछ काम कीजिएगा। आपके लिए उपाय है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप करें, आप गेहूं खिला सकते हैं गाय को, या आप पिता समान लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश का असर। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।